दोस्तों, मैं कौन हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का आंसर खोजने में हमको 3 साल का समय लग गया। 2019 मतलब 2018 के लास्ट में ये प्रश्न आया था हमारे माइंड में और उस समय से अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग बुक में सब जगह खोजे, फिर भी इसका उत्तर नहीं मिला। लास्ट में जाकर अपने अंदर खोजे, तब जाकर हमको पता चला कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और वही आप लोग के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इसको समझना चाहते हैं तो आपको हम 2-3 वेदांत के श्लोक को लेंगे, अष्टावक्र गीता के श्लोक को लेंगे और ये सब चीज को लेकर और आपको हम समझाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीडियो आप शांति से देखिएगा, क्योंकि आपके बारे में पता चलने वाला है। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही शांति से दोस्तों ये वीडियो को देखिएगा। भागवत गीता, अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद या आपको यहाँ पर अष्टावक्र गीता, ये सब के श्लोक के माध्यम से जानना चाहेंगे। अगर आपको सिंपल से जानना है मैं कौन हूँ, तो आप मांडुक्य उपनिषद का वर्ष 7 मतलब 7वां नंबर श्लोक अगर आप जान जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंतयम अव्य उपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचम उपशमम शांतम शिवम अद्वैत्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ है। मतलब यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया कि आप क्या हैं, मतलब आत्मा क्या है। अगर दोस्तों इसी का 12वां नंबर अगर आप श्लोक लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचम उपशमम एवं ओंकार आत्ममेव संविसत्य आत्माना आत्मानम यह एवं वेद, यह एवं वेद। ये सारा श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले श्लोक, ये जो भी हम श्लोक बोले हैं इसका तो मीनिंग हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले एक हिंदी स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप कौन हैं। ये एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक भिखारी रहते थे। भिखारी बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए थे, इतना ज्यादा बूढ़े हो गए थे कि उनसे भीख मांगना भी संभव नहीं था। किसी के दरवाजे पर, मतलब कि अपना गांव छोड़कर वे दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे और उनके पास, उस भिखारी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चटाई था और वही एक वृक्ष के नीचे वही चटाई को बिछाते थे और सो जाते थे। और वही गांव में 20-25 घर था जिस घर के निकट जाते थे और भीख मांगते थे और वहां से उनका पेट पूजा चलता था। लेकिन दोस्तों आप किसी के, उस गांव में 20-25 ही घर था, आप किसी को 1 दिन खाना दे दीजिएगा, 2 दिन खाना दे दीजिएगा, 3 दिन खाना दे दीजिएगा या 1 महीना खाना दे दीजिएगा, एक समय आप भी उब ही जाइएगा उस व्यक्ति से। वो भिखारी डेली एक ही आदमी से, मतलब उसी 20 घर में डेली भीख मांगने जाते थे, लोग खाना देता था। वो 20 घर उस गांव का बहुत ही इस भिखारी से परेशान हो गया कि इसको फ्री में रोज का हमको खाना खिलाना पड़ता है। तब दोस्तों जाकर क्या हुआ कि एक समय उस भिखारी के जिंदगी में ऐसा आया कि क्या बताएं आपको। वो भिखारी भीख मांगने गया, उसको कोई खाना नहीं दिया। लोग जूता से, चप्पल से, लाठी से, डंडा से, ईंटा से उस भिखारी को मारा और बोला कि हमारे गांव से तुम निकल जाओ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम डेली आकर हम लोग का दिमाग खराब करता है और हम लोग से तुमको हम फ्री में क्यों खिलाएं। लोग लात मुक्का से मारा उस भिखारी को। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, भिखारी को वहां पर गया अपने चटाई पर, चटाई के जो नीचे जमीन था उसको अच्छी तरीका से साफ कर दिया, चटाई फिर वहां बिछाया और उसी पेड़ के छांव में भूख के मारे मरते मरते वो मर गया और भूख के मारे वो मर गया। जब दोस्तों वो मर गया उसी चटाई पर, तब गांव के लोग को पता चला कि अरे ये भिखारी मर गया। गांव का लोग आया और वो मरा हुआ लाश को बहुत गाली दिया कि जाने दो, ये मर गया, बहुत ही अच्छा हुआ कि कम से कम अब तो भीख नहीं मांगेगा, अब तो परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों एक नियम होता है कि अग्नि संस्कार कर देना, कि इसको यहाँ पर दफना देना या जला देना। लोग, गांव का लोग मिलकर बोला कि जाने दो, भिखारी जैसा भी था इसको अब हम जला देते हैं। जब उसका क्रिया कार्यक्रम का तैयारी करने लगा लोग, तो भिखारी को पचाटी जो होता है उस पर बैठ, मतलब कि सुला दिया। सुलाने के बाद एक आदमी बोला कि इसका जो चटाई है उसको भी ले जाओ, चटाई को भी ले जाओ और ले जाने के बाद इसको भी जला देना, क्योंकि ये भिखारी का अस्तित्व ही कुछ नहीं था, बहुत ही खराब आदमी था। एक आदमी बोला कि चटाई ही नहीं, ये भिखारी जिस जगह सोया है
वो जगह का मिट्टी भी खोनो और इसको ले जाओ, मिट्टी भी वहाँ का अशुद्ध है, ये भिखारी सोया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि जब वहाँ पर वो मिट्टी खोना गया, जब वो मिट्टी खोना गया तो वहाँ पर इतना सोना निकला, इतना सोना निकला, इतना गोल्ड निकला जिसका कोई हद हिसाब नहीं था। और वो पूरा का पूरा जो गांव था वो अमीर हो गया, पूरा गांव एकदम अमीर हो गया उस सोना के चलते। देखिए दोस्तों, याद कीजिए, वो भिखारी उसी सोना पर बैठ के सो के मर गया, लेकिन उसको सोना पता नहीं चला, वहां पर गोल्ड था उसको पता नहीं चला। शायद उसको पता चल जाता तो वो भिखारी नहीं रहता, कब का राजा बन गया रहता। लेकिन वहां पर जब उसको एक अलग उद्देश्य से ही वहां खुदाई चला तो वहां पर सोना निकला और पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मा है दोस्तों। हम लोग, जो व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जानता है उसको सोना कहां से मिलेगा दोस्तों। हम बाहर के दुनिया में लोग से भीख मांगते हैं, लोग से हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। सिंपल सा आपको एक चीज करना है, एक प्रश्न आपसे पूछना है, मैं कौन हूं। जिस दिन दोस्तों ये प्रश्न आप पूछ लिए, वो भी नॉर्मल प्रश्न के तरह नहीं, बहुत ही गहराई से अगर अपने अंदर उतर के ये प्रश्न पूछ लिए, क्योंकि ये प्रश्न पर ठहरना पड़ता है, ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इसका ये प्रश्न का आंसर आपका अवचेतन मन देगा, चेतना से कभी आप इसका आंसर नहीं जान सकते हैं। और दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछ लेते हैं और जब आपके अंदर से आता है, उसके बाद आपको वेद पढ़ना होगा, वेदांत पढ़ना होगा, और जो भी ग्रंथ आपका जो भी है, कुरान है, वेदांत है, सब चीज में इसी के बारे में बात किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको अष्टावक्र गीता पढ़िए या भागवत गीता पढ़िए, या आप यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए। अथर्ववेद में पूरा का पूरा इसी के बारे में बात किया गया है। आपको जो श्लोक बताएं वो सब इसी के बारे में बात किया गया है। और आत्मा जो एक ऐसा चीज है दोस्तों कि जिसको जानने के बाद दुनिया का कोई भी चीज जानना बाकी नहीं रहता है, आप सब कुछ जान लेते हैं। देखिए, अगर आप बोलिएगा हमसे कि आपसे हम पूछे कि आप कौन हैं, ठीक है, आप अपने आप से पूछिएगा। तो जैसे हम पूछे कि मैं कौन हूं, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा मेरा नाम अभिनव है, इसका मतलब मैं अभिनव हूं। ध्यान से सोचिए, मैं अभिनव कैसे हो सकता हूं, ये मेरा नाम है। मेरा नाम कल के डेट में रवि रहता तो हम रवि रहते कि अभिनव रहते, सिंपल सा बात है। तो मैं, मेरा नाम हम नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं क्या हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। यूट्यूबर मेरा प्रोफेशन है, मैं यूट्यूबर कैसे हो सकता हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। इसी तरीके से जब आप सवाल के घेरा में आइएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हम आपके सामने एक श्लोक बोले थे, उससे पहले आपको अष्टावक्र गीता का तीसरा श्लोक हम समझाने का कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने अंदर ये सवाल पूछना है, मैं कौन हूं। जैसे वो सोना अगर आपको चाहिए, आपको जब ये जान जाइएगा ना कि मैं कौन हूं, उसके बाद आपका हर दिन, हर समय इतना अच्छा से गुजरेगा कि आप भी नहीं सोच सकते हैं। रियल आनंद क्या होता है, सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद के साथ जब आप मिल जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। और जिस दिन ये पता चल गया, उस दिन आपको कोई भी चीज जानना बाकी नहीं रहेगा, हर एक क्षण आपका आनंद प्रिय गुजरेगा। सबसे पहले यहाँ पर अष्टावक्र गीता का ये श्लोक को एक हम जानते हैं, तृतीय नंबर श्लोक है। और अष्टावक्र जी क्या बता रहे हैं सो थोड़ा समझ। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्वार वा भवाम येषाम साक्षिन्न मात्मानम विद्रूपम वृद्धि मुक्तये। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि न तो आत्मा, मतलब आत्मा के बारे में, हम लोग के बारे में बताया गया, मेरे बारे में मैं कौन हूँ ये बताया गया है कि न तो तुम पृथ्वी हो, ना ही जल हो, ना ही वायु हो, और ना ही आकाश हो, ना ही ये सब कुछ हो। ये सबको जानने वाले, मतलब एक साक्षी हो, ये सबको जानने वाले, चित्त स्वरूप जानने वाले एक साक्षी हो, और ये सबसे मुक्त हो जाओ, ये सबसे तुम मुक्त ही हो। इसका मतलब ये बता रहे, मतलब कि ना हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हमारे अंदर है। ये आपको पता चलता है जब आप इस चीज को जानते हैं। जैसे कि आप जाने हैं कि यहाँ पर एक उपनिषद है, मतलब मांडुक्य उपनिषद, उसमें है अमात्रस चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंच उपशमम शिवो अद्वैत्य इव ओमकार आत्ममेव संविशत्य आत्माना आत्मानम यह एवं वेद, यह एवं वेद। क्या मतलब है इसका? इसका अगर आप ध्यान से मतलब समझिए तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके
आत्मा को जानता है, जो यह जानता है वो यह जानता है। मतलब ये आपका मांडुक्य उपनिषद का 12वां नंबर श्लोक है दोस्तों, और इस श्लोक में साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको खुद में ही प्रवेश करना पड़ेगा, और जब आपके अंदर खुद से एक एक अपने थॉट को समझना शुरू कर दीजिएगा, जब आपका पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, जब आपके माइंड में कुछ भी नहीं बचेगा, तब जो होगा वही आत्मा होता है, और जो आपको एक्सपीरियंस उस समय होगा वही आपको रियल आत्मा का अनुभव होगा। और यही सारा चीज एकदम साफ साफ भाषा में आपको यह बता दिया जा रहा है। आपको एक श्लोक का हम पहले जो बात किए हैं यहाँ पर, अगर उस श्लोक को हम ध्यान से समझे तो हमको और अच्छा तरीका से ये चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंतयम अव्युपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचम उपशमम शांतम शिवम अद्वैत्यम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। इसका मतलब क्या है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। क्या इसका मतलब हुआ कि जो आत्मा है न तो आपके अंदर का परम ज्ञान है न आपके बाहर का परम ज्ञान है, न उभयतः प्रज्ञम, न ये दोनों के ऊपर का परम ज्ञान है, मतलब न आप इसको अंदर से न बाहर से, ये दोनों से ऊपर परम ज्ञान है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है। अदृष्टम अव्यवहार्यम, ये आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, यह अदृष्टम है। अव्यवहार्यम, इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है, इसको व्यवहार में लाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर अग्रहम मतलब कि इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अलक्षणम, इसका लक्षण नहीं किया जा सकता है। अचिंतयम, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता है। अब उपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, मतलब यही एक आत्मा पूरे संसार का सार है, बता दिया गया है। प्रपंच उपशमम, ये जो 5 पंच होता है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, ये सब इसी आत्मा में सहायित है। प्रपंचम उपशमम शांतम, ये आत्मा शांत है। शिवम अद्वैत्यम, मतलब ये दो नहीं है। देखिए अद्वैत्यम का मतलब जो दो नहीं हो उसको अद्वैत्यम बोला गया है। अद्वैत्यम यहाँ पर बता दिया गया है। शांत है, शिव है, मंगलकारी है, अद्वैत्यम। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, यही ओम का चतुष्पाद है। अगर दोस्तों आपको आत्मा के बारे में, अगर आपको आत्म, देखिए 2 प्रकार होता है, एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है आत्मबोध। जब दोस्तों आपको आत्मबोध हो जाता है, मतलब आत्मा के बारे में जब आप अपने थॉट को पूरा शांत करके और जब अपने अंदर झांकते हैं तो आपको कुछ न कुछ पता चलता है, और जो वह पता चलता है जब आपके माइंड में एक भी थॉट नहीं होता है, और जब कुछ होता है जब आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, और जब कुछ होता है वही आत्मा होता है। जब ये आत्मबोध आपको हो जाए तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का जरूरत होता है, जो आपको वेद में, उपनिषद में, भागवत गीता में, अष्टावक्र गीता में, ये सब अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको साफ साफ हम बता दिए कि मेन आपको अगर आत्मा के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप अथर्ववेद को स्टडी कीजिए, और नहीं तो मांडुक्य उपनिषद जो अथर्ववेद से निकला है उसको स्टडी कीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति अपने आत्मा के बारे में जान जाता है उस व्यक्ति को कुछ भी जानने के लिए नहीं बचता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे और मेरे अंदाज से आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी तरीका से अपने बारे में समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।